HP का ये प्रिंटर है जो कि फेमस प्रिंटर है। चलिए इसको अभी हम मॉडल दिखाते हैं। HP इंकटैंक 316 ये फेमस प्रिंटर है, बहुत सारा बाज़ार में बिका हुआ प्रिंटर है। बट लेकिन इस प्रिंटर में एक प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ रहा है जो कि E3 का एरर है, और यहाँ पे कार्टेज का एरर बता रहा है, सर्विस का एरर बता रहा है। और यहाँ पे सारे कुछ अभी हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, और अपने घर बैठे या अपने ऑफिस, अपने दुकान में इस प्रॉब्लम को आप ठीक कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ऊपर से इस प्रकार से आपको दिखेगा, और यहाँ पे पेपर जो कि लगता है, और इसके सामने में 2 स्क्रू दिया हुआ रहता है। ये दोनों स्क्रू को आपको निकाल लेना होगा, और आगे में भी 2 स्क्रू रहता है। 4 स्क्रू में ये पूरा प्रिंटर ओपन हो जाता है। तो चलिए अभी हम दोनों स्क्रू को फ़िलहाल तो निकाल लिए हैं, और डायरेक्टली इसको अब हम कवर को उठाते हैं। देख सकते हैं कवर उठाएंगे, और यहाँ पे 2 केबल आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पे एक पावर जो स्विच का कंट्रोल पैनल केबल है, और एक स्कैनर केबल है। दोनों केबल का आपको निकाल लेना होगा। देख सकते हैं एक वाइट केबल आपको दिखाई दे रहा है, ये पावर कंट्रोल पैनल का केबल है, जो कि इसको अच्छे से निकाल लेना होगा। मोड़ना नहीं चाहिए, काहे कि बहुत जल्दी ये टूट भी जाता है, इसीलिए हल्के हाथों से निकाल लेना होगा। और यहाँ पे ये स्कैनर केबल है, जो कि प्रिंटर में स्कैन करते हैं, तो दोनों केबल को अच्छे से निकाल लेना होगा। 4 स्क्रू और दोनों केबल जैसे निकालने के बाद ये आपको पूरा ओपन दिखेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंसर लगा हुआ है, कार्ड है, जो कि सेंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये लॉजिक कार्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हेड आपका लगा हुआ है, जो कि कलर एंड ब्लैक एंड वाइट है। और यहाँ पे आपका कुछ भी अगर पेपर में जाम हो, कुछ भी फंसा हो, तो इसी प्रकार से खोल के आपको पूरा डस्ट को निकाल लेना होगा। और यहाँ पे हेड अभी हम कलर निकाल रहे हैं, देख सकते हैं। कलर निकालने के बाद हेड को अच्छे से साफ़ कर लेना होगा, और ब्लैक को भी निकाल लेते हैं। दोनों हेड को निकाल के अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे, और वापस फिर लगाएंगे। और जो भी यहाँ पे डस्ट है, गंदगी है, अच्छे से आपको साफ़ कर लेना होगा। बहुत सारे ये एरर आपको डस्ट के गंदगी के कारण भी होता है। और आपका जो E3 का प्रॉब्लम दे रहा है, ये रीसेट आपको कर लेना होगा। और इंक में देख सकते हैं बहुत सारा इंक कॉर्नर पे गिरा हुआ है, वेस्टेज साइज पे। और इसको अच्छे से हम हल्के हाथों से साफ़ कर लेंगे कपड़ा के मदद से। उसके बाद हेड को वापस साफ़ सुथरा करके वह लगा के देख लेना होगा। सबसे पहले प्रिंटर में कोई भी पार्ट चेंज अभी शुरू में नहीं करना होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको सभी अच्छे से साफ़ करना होगा। देखिए हम इतने सारे यहाँ पे निकला हुआ है कपड़ा पूरा, जो कि गंदा है, और पूरा निकाल दिए हैं और पूरा साफ़ कर दिए हैं। और हेड भी है, हेड के पीछे आपको अच्छे से पेपर में साफ़ कर लेना होगा, और प्रिंटर में लगा देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम पूरा अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, पूरा डस्ट निकाल दिए हैं, और वापस अभी हम प्रिंटर में लगा दिए हैं। लगाने के बाद देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे एरर अभी भी शो कर रहा है। इसके बाद इसका कलर हेड भी एक ख़राब है, जो कि हम यहाँ पे अभी लगाने वाले हैं। यहाँ पे कलर हेड भी प्रॉब्लम हो गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं कलर हेड यहाँ पे हम लगा लिए हैं। और हेड लगाने के बाद आपको ए करके लिखेगा, और ये 5-7 मिनट तक आपको ए लिखेगा। और पीछे से आपको पेपर डाल लेना होगा, और पेपर डालने के बाद धीरे धीरे एक पेपर को यहाँ पे रीड करना चालू करता है। देख सकते हैं जो कि यहाँ से पेपर खींच रहा है, और हेड को अच्छे से चेक करके दिखाएगा कि सारा कलर वापस बढ़िया से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रिंटर में कुछ नहीं हम किए हैं, वापस हम पूरा सर्विस किए हैं। उसके बाद एक हेड का प्रॉब्लम है, हेड को चेंज कर दिए हैं। और इस प्रिंटर में इंक ख़त्म हो गया था, इंक को हम चारों इंक आधा आधा बोतल डाल दिए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट पेज निकल कर के सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर जो भी आपका प्रिंटर है, ये प्रिंटर में ज़्यादातर हेड का प्रॉब्लम होता है, और कुछ डस्ट वस्ट लगने के कारण, कुछ पार्ट घुसने के कारण इस प्रकार से ख़राब हो जाता है। और यहाँ देख सकते हैं कलर यहाँ पे निकल के बहुत ही सुंदर तरीके से आ गया है। और यहाँ पे कोई भी हम फ़ोटो को निकाल सकते हैं, कोई भी जेरॉक्स कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये जो कि हमारा पुराना हेड है, ये हेड ख़राब हो चुका है, और इसका पीछे साइड में ख़राब हो चुका है। और ये हमारा नया हेड है, जो कि हम अभी लगा चुके हैं प्रिंटर में। चलिए अब दिखा रहे हैं, ये इंक हम डाले हुए हैं इस प्रिंटर में, जो कि HP GT 52 आता है, और एक 51 आता है, ब्लैक 51 आता है, और कलर 52 आता है। तो इस प्रकार से सभी इंक हमको आधा आधा डाल दिए हैं, और प्रिंटर को एक कलर हेड डाल दिए हैं। तो ये पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब ये फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जो मर्ज़ी है वो सारा कुछ कर सकते हैं।